देखिए, आज हम लोग जो करने वाले हैं वह है स्क्वायर रूट। बेटा स्क्वायर करना आप सीख कर आ चुके हैं और आज जो डिस्कशन होगा स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कशन होगा। क्या है, देखो बेटा, आपको स्क्वायर रूट है दो तरीके से फाइंड करना है ना। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका डिस्कशन में जो स्क्वायर हो रहा था ना, है ना, उस टॉपिक पर भी डिस्कशन किया था स्क्वायर प्राइम फैक्टराइजेशन का कि कैसे होता है। ठीक है, फिर से दोबारा मैं करके दिखा देता हूँ। दूसरा जो होता है आपके लिए न्यू है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये आप जानते हैं, इसके बारे में आपको समझना है। फिर भी मैं इसके बारे में, जैसे ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, किसका करना है, तो 2 4 3 3 6 2 4 3 3 6 का, है ना। दो विधि है। अब इसमें से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे कि 2 4 3 3 6, ओके, है ना। ये आपके पास क्वेश्चन है और ये अभी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। दूसरा इसी क्वेश्चन पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर देख लेंगे। करते क्या है बेटा, पहले प्राइम नंबर जान गए हो कि प्राइम नंबर क्या होता है। 2 3 5 7 11 13 ये प्राइम नंबर होता है। आगे भी तो अब सबसे छोटा क्या है, 2 से डिवाइड होगा क्योंकि ये लास्ट में 6 है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 1 जा 2 1, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, ओके, 1 0, 2 8 जा 16, 2 4 जा, ठीक, ओके। फिर 2 से 2 3 जा 0, 2 4 जा 2 2 जा, अभी भी 2 से ही होगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा। अब यहाँ पर देखो बेटा, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 1 है। 2 से तो आप रूल जानते हो कि 2 के टेबल में, है ना, नंबर जो आए वो 2 से डिवाइड होता है। तो अब ये देखो कि ये 5 से डिवाइड होगा क्या, तो ऐड करो 1 2 3 3 5 8 और 8 1 9, 9 जो है 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से डिवाइड होता है। 3 5 जा 15, ओके, और 2 के लिए 0, 3 7 जा, फिर 7 और 5 12, जो कि 12 3 के टेबल में आता है तो 3 से फिर होगा। तो 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, और 3 9 जा 27। फिर से देखेंगे 6 और 9 15 और 15 1 16, जो 3 के टेबल में आता ही नहीं है, ओके। 7 के टेबल में देख लेते हैं, सॉरी 5 के टेबल में, तो 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए, 5 से भी नहीं होगा। 7 से 7 2 जा 14, ओके, 2 बचा 29, 7 के टेबल में 29 नहीं आता है, ठीक है। 7 के बाद 11 होता है, 11 1 जा 11, 5 बचा और 59 जो 11 के टेबल में आता नहीं है। अब बचा 13, 13 1 जा 13, 3 बचा, और ये फिर 9 से क्या हो जाएगा 39, 3 3 जा 39, यानी कि 13 के टेबल में 13 बार में, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, 2 4 3 3 6, कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार है, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, और उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब पेयर लगा देंगे, सबका पेयर लग गया, और सबका पेयर लगना चाहिए तभी ये एकदम परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 2 4 3 3 6, ठीक है, क्या होगा, ये पेयर 2 इंटू 2 को एक 2 लिखेंगे, फिर 2 इंटू 2 को एक ही लिखेंगे, 3 इंटू 3 को एक ही बार लिखेंगे, दो को मिलाकर, और 13 इंटू करो तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 इंटू 13, और 12 इंटू 13 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 13 10 जा 130, 13 2 जा 26, यानी कि 156 आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 156। तो ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड।
दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसी को देखेंगे। 2 4 3 3 6 क्या करेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है पावर, है ना, पावर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, नंबर ऑफ 2, ठीक है। तो 2 का मतलब होता है कि 1 से लास्ट से 2 डिजिट, इसका पेयर लगा दो, फिर इसका पेयर लगा दो, एक आपको यहाँ कॉमा लगा दो, ठीक है ना। ये 36, ये 43, 2 कॉमा, ओके। अब क्या करेंगे कि कोई ऐसा नंबर रखेंगे, है ना, जो नंबर रखेंगे उसी से इंटू होगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पर 1 रखूंगा तो 1 से ही इंटू करेंगे, अगर मैं 2 रखना है तो 2 से ही इंटू करेंगे, 2 2 जा 4, 3 रखना है तो 3 से इंटू करेंगे, 3 3 जा 9। अब क्या लाना है, 2 लाना है ना। 243 नहीं, ये कोमा लग गया ना, देखो ये पेयर में लगा दिया, है ना, 2 डिजिट पर क्या में लगा दिया, पेयर लगा दिया, 2 डिजिट, ये सिंगल बचा। स्टार्ट तो यहीं से करते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड से, ठीक, क्या है 2। अब डिवाइड कैसे करते हो, किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो 2 से ज्यादा नहीं लेना होता है, या तो 2 आए नहीं तो 2 से लेस आए। तो 2 से लेस क्या होगा, 1 ही होगा। तो किसके टेबल में, 1 इंटू 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1, ठीक। अच्छा, ये 1 इंटू 1 को यहां पर भी एक बार लिख देंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या आएगा, 4 3, 2 2 डिजिट कर कर उतारेंगे। डिवाइड में कैसे, एक एक सिंगल डिजिट को लिखते थे हम लोग, लेकिन सॉरी लॉन्ग डिवीजन मेथड में 2 2 डिजिट को हम लोग यहां पर लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको क्या करेंगे, 1 1 2, ये बात समझ में आ गया, 1 1 2, इसको प्लस कर देंगे। अब यहां तो 2 ठीक है, अब यहां पर जो नंबर रखेंगे बेटा उसी से इंटू करना पड़ेगा। जैसे कैसे, जैसे कि ये 2 में यहां है, और अगर 1 रखेंगे तो 1 से ही इंटू करना है, तो 21 ही आएगा, ठीक। अगर 2 है, 2 रखूंगा यहां पर, 2 तो पहले से है, यहां पर अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 से ही इंटू करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक, जो कि 143 से 44 क्या है, बहुत कम है। अब क्या करेंगे यहां पर कि 3 रखेंगे, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, बहुत कम है। तो एक लमसम लेकर चलो। अब ऐसे करते तो नहीं रहोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बात समझ रहे हो ना। अब ये क्या है, अगर यहां पर नंबर रख सकते हो तो 21 से 29 तक नंबर रख सकते हो आप, ये तो क्लियर है, ठीक। अब यहां पर लमसम मान लो कि अगर 25 होगा तो 5 से ही इंटू करेंगे, वो 25 5 जा 125 होगा, ठीक। तो अगर ये 5 रखेंगे तो 125 होगा, और यहां पर भी 5 होगा, ठीक है ना। फिर 5 यहां पर लिख देंगे या ऊपर लिख सकते हो, ओके। तो आपको लग रहा है कि 143 से 125 ज्यादा तो छोटा नहीं हो जाएगा, तो एक बार 6 रख कर देख लो, 6 6 जा 36 के 6 कैरी 3, 6 2 जा 12 3 50, 156 जो कि ज्यादा है, तो ये 5 ही होने वाला है, ओके। 13 में माइनस करेंगे 5 तो क्या आ जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 1 18, और फिर क्या लिख देंगे यहाँ पर 36, और ये जितने टाइम में इंटू करेंगे वो यहाँ पर लिखना है, वही तो आंसर होने वाला है, ओके। अब देखो फिर क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 5 5 जो क्या हो जाएगा 10 के 0, ओके, और 2 1 3 30। अब 30, अब कितना रखोगे यहाँ पर, तो देखो मान के चलो कि कोई भी नंबर है, अगर 1 रख रहे हो चाहे 2 रख रहे हो, तो ये लगभग 300 है ना, और 300 6 जा 1800, लगभग 1800 आएगा, तो लगभग 6 से इंटू करके देख लो, ऐसे ही करना। ये 300 होगा, जो भी ना अप्रोक्स मान के चलो कि ये 3 यहाँ डिजिट रखोगे तो ये 300 के इक्वल आएगा,
ठीक है। अब 300 में कितना से इंटू करेंगे कि लगभग 1800 आए, तो 6 से इंटू करूंगा तो 1800 आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर 6 रख दिया, ठीक है ना। यहाँ पर 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 1836, और ये पूरी तरह से क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ पर 6। तो देखो ये होता है आंसर। तो एक होता है प्राइम फैक्टर और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात है बेटा कि अगर आपको पॉइंट दिया रहेगा, पॉइंट, बात ध्यान से समझना, तो पॉइंट अगर ये 2 4 है ना, मैं यहीं पर बता देता हूं कि 2 4 3 3 6 होगा, तो पॉइंट कहां दिया रहेगा, ध्यान से समझना। या तो पॉइंट यहां दिया रहेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या होना चाहिए, पेयर होना चाहिए, पॉइंट के बाद पेयर लगना चाहिए। पॉइंट के बाद पेयर नहीं लगेगा तो वो समझो कि गलत है, ठीक है। या तो यहां पॉइंट रहना होगा, और इसका स्क्वायर रूट क्या है, इसका स्क्वायर रूट क्या है 156, तो यहां पर पॉइंट हो जाएगा, है ना। रूट के अंदर देखो, रूट के अंदर 2 डिजिट, पॉइंट के बाद कम से कम 2 डिजिट होना चाहिए, ठीक है ना, है ना। अब जब ये बाहर होगा, जब इसको रूट से बाहर लिखेंगे, जैसे कि 156 आंसर आया है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, ठीक। अगर पॉइंट यहां नहीं रहकर कहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए, तो फिर से पेयर लग जाएगा, लगेगा ना, चाहे नंबर ऑफ डिजिट कितना है पॉइंट के बाद, तो 1 2 3 4। अब यहां पॉइंट रहेगा तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 है, साफ इसका हाफ लिखते हैं 1.56 आंसर। तो ये पूरे नंबर का तो स्क्वायर रूट तो यही आया है 156, लेकिन मैं पॉइंट के बात बता रहा हूं, ठीक। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ओके। तो पॉइंट के बारे में मैंने क्या बताया बेटा, या तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए या पॉइंट के बाद 4 डिजिट। अब क्वेश्चन है कि सर अगर यहां पॉइंट दिया रहेगा और पॉइंट के बाद 3 डिजिट होगा तो गलत होगा, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ये गलत है। तो एक बात हमेशा याद रखना बेटा, अगर किसी का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो और वो पॉइंट में दिया हो, तो पॉइंट के बाद या तो 2 डिजिट होना चाहिए, नहीं तो 4 डिजिट, नहीं तो 6 डिजिट, नहीं तो 8 डिजिट, सबका पेयर लग जाना चाहिए। और इसको जब रूट से बाहर लिखोगे, तो अगर 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखना, ठीक। क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो सारा चीज आपको समझ में आएगा। 4 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो रूट के बाहर लिखोगे तो 2 ही डिजिट लिखना, मैं अभी बताया हूं, ठीक है। तो ऐसे करना है, ओके। और बाकी कुछ नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं फटाफट, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए आपका पहला ही क्वेश्चन पॉइंट में दिया है, तो हड़बड़ाना नहीं है बेटा। इसको 1 2 2 8 5 0 2 5 में लिख दिया। और मैं ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसलिए बता रहा हूं आप लोग को, ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाइए, क्योंकि फैक्टराइजेशन इजी है, आप कर लोगे, मैं जानता हूं 2 2 से डिवाइड करना है, थोड़ा ये समझना जरूरी है। अब मैंने क्या बताया, 1 से पेयर लगाना है, लगा दिया, ओके, ठीक। अब यहां पर कितना नंबर रखूं कि 12 या 12 से कम है, तो आंसर है कि 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 होता है, 4 4 जा 16 होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, ठीक है। ये 9 हो गया बेटा। अब 12 में 9 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और ये 28 है ना, इसका काम हो गया 12 का। अब 28 पेयर में उतारेंगे। अच्छा, इस 3 को यहां पर भी लिखना है आपको, ओके। अब इसके बाद यहां तो प्लस करना होता है, 3 3 6। अब यहां पर क्या नंबर रखे कि 3 2 8 है। अब यहां पर ध्यान समझो बेटा, यहां तो कुछ ना कुछ नंबर रखोगे, 1 2 3 4 5 जो भी नंबर रखोगे, मान के चलो कि यहां पर 0 है, तो ये हो गया 60, अप्रोक्स मान के चल रहा हूं। अच्छा, 65 जा 300, और ये क्या है, लगभग 300 मान के चलो, लगभग इसको 328 को 300 मान के चलो, तो 65 जा 300, तो यहां पर मैं क्या रख रहा हूं, 5 रख रहा हूं,
है ना। देख लेता हूँ अलग से, एक बार चेक कर लेता हूँ कि 328 से कम आ रहा है कि नहीं। तो 5 5 जा 25 कैरी 2 और 6 5 जा 30, है ना। 3 2 5 कितना है बेटा, 3 2 5 कितने बार में 5, और यहाँ पर 5 लिखना है, छोड़ना नहीं है, यहाँ पर लिखना है, यही मेन है, यही आंसर आएगा। अब देखो 8 में 5 माइनस करेंगे तो ये कितना है बेटा 3, 8 में 5 माइनस करेंगे 3, और अब क्या उतारेंगे 50, इसको ऐड करना है 5 5 5 5 10, ओके। ये इंटू और प्लस दोनों होता है ना, इंटू इसलिए होता है और प्लस यहाँ पर 5 5 10, और ये हो गया 17, ओके। अब सबसे बड़ी चीज है, ध्यान से समझना, यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे बात यह है कि बेटा यहाँ पर अब 70 है तो कुछ 1 to 9 रखोगे, 70 है 1 रखोगे, चाहे 2 रखोगे, चाहे 9 रखोगे, तो ये कितना डिजिट हो गया, 1 to 3 डिजिट हो गया ना, ये 3 डिजिट हो गया ना, यानी कि 3 डिजिट का मतलब ये अप्रोक्सीमेटली मान लो क्या 700। अब 700 में से कितना से इंटू करेंगे कि 350 आए, तो आंसर है कि सर ये जो है जो भी नंबर रखेंगे 1 2 3 4 अदर देन के मान के चलो 5 फॉर एग्जांपल, और 5 से ही इंटू करेंगे, छोड़ो 1 ही मान लेता हूँ, सबसे छोटा 1 से ही इंटू करेंगे, तो सर ये 701 आएगा जो 350 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तब यहां पर क्या करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क का है कि अब यहां पर क्या करेंगे, तो इसको स्किप करेंगे। क्या करेंगे, स्किप करेंगे, क्यों, ये कुछ नहीं रखेंगे यहां पर, ठीक है, आए समझ में, क्योंकि यहां पर अब डिवाइड में क्या करते थे, जीरो, यहां पर जीरो डाल देंगे, ठीक है, और अगर एक जीरो यहां डालेंगे तो एक जीरो यहां पर, डिवाइड में केवल कोशेंट में जीरो रख देते, लेकिन ये लॉन्ग डिवीजन मेथड में ये यहाँ पर भी जीरो रखना पड़ेगा, यहाँ पर भी जीरो रखना पड़ेगा, लेकिन जीरो से इंटू करने की कोशिश मत करना, है ना। ये किस लिए जीरो रख रहे हैं, क्योंकि अब 350 को स्किप करके क्या उतार रहे हैं 25, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, यहां पर मान के चलो कुछ भी नंबर रखोगे, मान के चलो फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 7000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 7000, लगभग अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 7000। अच्छा ये क्या है 1 10 100 1000 10000, ये अप्रोक्स क्या मान के चलो 35000। अब 7000 5 जा 35000 होता है, तो इसीलिए यहां पर 5 से इंटू कर देंगे, ठीक है, ओके, और यहां पर भी आपको 5 लगानी पड़ेगी, ठीक। अब देखो ये इंटू जो है, जो 5 से इंटू करेंगे, इंटू करके कहाँ लिखना है, 5 5 जा 25, यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है 5 5 जा 25 के 5 कैरी 2, 5 के 0 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2 कैरी बचा लिख देंगे, 5 में 0 से इंटू करेंगे 0, और 5 7 जा 35, ये सारा वैल्यू क्या आ गया बेटा 5, लेकिन यहाँ पर इंटू करके यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन इसको एक्चुअली में प्लस करते हैं, लेकिन अभी इसको अब छोड़ देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा आंसर आ गया, है ना, यहीं पर लास्ट प्लस क्यों करेंगे, आगे करना ही नहीं है, यहाँ पर 0 आ गया तो मैं प्लस प्लस कुछ नहीं करूँगा, ठीक। आंसर क्या आया है 3505, किसका 1212285025, बट एक कंडीशन है कि यहाँ पर पॉइंट लगा है, अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, तो आंसर है 1 2 3 4 डिजिट है। मैं क्या बोला कि रूट के अंदर अगर 4 पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो उसको हाफ कर दो, तो अब बाहर क्या बचना चाहिए, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे और भी सारा क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है, ओके। तो देखते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देख लो, यही है, ठीक है। अब मैं पहले ही कुछ स्क्वायर रूट में बता चुका हूँ, कुछ का स्क्वायर या स्क्वायर रूट में बता चुका हूँ, तो एक बार जरूर देख लेना। और पहले इसको क्या करते हैं बेटा, इसको 144 में 5 से इंटू करते हैं, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, और 2 कैरी 22, और 5 1 जा 5 2 7,
में 9 ऐड करेंगे तो 729, ये क्या हो जाएगा 729 और 144। लेकिन इतना तो आना चाहिए बेटा, ये 729 जो है ये किसका स्क्वायर रूट है ना, सॉरी इसका 729 का क्या स्क्वायर रूट होता है, तो आंसर है 27। क्या होता है बेटा, सॉरी हाँ 27, और 144 का क्या होता है 12। ठीक है, ठीक। अब इसको रिड्यूस भी कर सकते हो, किससे, 3 से, 3 9 जा 27, 3 4 जा तो 9/4, और इसको क्या करोगे आप कि 4 2 जा 8, 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन है ए में दिया है, ऑप्शन ए, और जो पहले वाला में किया था वो ऑप्शन बी था 35.05। ओके ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैं सोल्व कर दिया अभी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है। ठीक, 3 क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ 841, 841 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो आंसर है इसका 29 होगा। स्क्वायर रूट का मतलब यही है 29। अगर आप करना चाहते हो तो 841 का पेयर लगाओ, है ना, डिवाइड रूल, तो 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और 2 यहाँ लिखेंगे तो यह क्या आ जाएगा 4 और 41, और 2 और 2 क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे तो बेटा 4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या रखें कि 441 आ जाए, क्या रखें कि 441 आ जाए, तो आंसर है कि मान के चलो मान के चलो लगभग कि यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 मैं जैसे बताया था पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, तो 0 है। ठीक है, अब 40 को कितने से इंटू करेंगे कि 441 आ जाए, तो 10 से इंटू करेंगे तो 400, है ना। तो अब यहाँ पर मान के चलो कि यहाँ पर 9 रख दो और 9 से ही इंटू कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 9 जा 81 के 1 कैरी 8, और 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 में 8 ऐड करेंगे तो 44, यानी कि 9 टाइम 0 0 0। इसको ऐड करना है करो, नहीं करना है मत करो। तो मैं तरीका क्या बताया कि लगभग इसको 40 मान लो, और 40 को कितने इंटू करोगे कि लगभग 400 आए, तो 10 बार में, और 10 से करना नहीं है, 10 से करना नहीं है, 10 यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक ही रख सकते हो, 10 तो रख नहीं सकते हो, तो मैं इसीलिए मैक्सिमम आया इसलिए मैं 9 रख दिया। ठीक है, अब इसका 4 पार्ट देख लो। 4 पार्ट क्या बोल रहा है कि द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 6072, 6072, ठीक है ना, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इच। अब ये बोल रहा है कि ये 6072 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड, वो छोटा सा छोटा नंबर में इसमें क्या ऐड कर दूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे 6072 इसका पेयर लगा देंगे। ओके, अब यहां पर क्या रखेंगे बेटा कि 60 के लगभग आए, जैसे कि 8 8 जस्ट 64 होता है, 8 तो नहीं होगा तो 7 होगा, और यहाँ मैं 7 लगा देता हूँ, है ना। 7 7 जा क्या हो जाएगा 49। अब क्या बचेगा इसमें 11 और 7 2, इसको ऐड करेंगे तो 7 7 40। अब यहाँ पर ध्यान दो कि मान के चलो कि ये लगभग 140 के इक्वल है ना, और 140 में कितना इसमें इंटू करो कि 117 इतना है ना, तो लगभग 14 का टेबल आता है, तो 14 2 जा 28, 14 3 जा 44, 45 जा 70, 46 जा 84, 840 आएगा नहीं, 47 जा 98, अच्छा, और 48 जा 112। तो एक बार 8 बार में रख कर देखता हूँ।
अगर ज़्यादा आ जाएगा तो 7 बार में रखेंगे। 8 8 जा 64, 6 और 8 4 जा 32, 6 38, 8 ओके, और 8 4 जा 32, ठीक है, और 8 1 जा 8, 8 में क्या ऐड करेंगे 3, ये ज़्यादा आ गया तो यहाँ पर 7 रखेंगे बेटा। क्या रखेंगे, सॉरी 8 ही रखेंगे। ऐड करने के लिए बोला है ना, ऐड करने के लिए बोला है। बात समझो, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या बोल रहा है, ऐड करना है। अगर ऐड करना है तो इससे ज़्यादा लाना है ना, इससे ज़्यादा लाना है। अगर माइनस करने के लिए बोलेगा कि इतना माइनस कर दें तो उस टाइम कम से इंटू करवाना है, ठीक है ना। तो 8 से ही करेंगे। कितना यह था मैं भूल गया, 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32, 6 38, 3 और 8 1 जा 1 1 8 4, ठीक है, 8 बार में। अब ये देखो, ये नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। ऐड, जब ऐड करने के लिए बोलेगा तो नीचे वाला नंबर ऊपर वाला नंबर से बड़ा होना चाहिए, लेकिन जब माइनस करने का बोलेगा तो नीचे वाला नंबर ऊपर वाला नंबर से छोटा होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना। तो अब इसमें अब यहाँ पर बात समझो, अगर यहाँ पर 1184 रहता बेटा, 72 की जगह पर क्या रहता 1184, तो ये 1184 पूरा कैंसिल हो जाता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। लेकिन क्या है 1172, यानी कि कितना कम है, आंसर है कि कितना कम है, तो आंसर है 12 कम है ना। अगर 12 को मैं ऐड करवा देता, अगर 1172 में 12 ऐड करवा देता तो वो क्या हो जाता, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो इसका डिफरेंस कितना रहे 12, प्लस 12 करना है, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है ना, इसलिए मैं प्लस 12 कर दिया। किस में 172 में प्लस 12 करेंगे तो 1184 आएगा, है ना। 1172 में 12 ऐड करेंगे तो 1184 आएगा। तो ये 12 हो गया। आंसर क्या होगा, ऑप्शन में दिया है, हाँ 4 का ए। अब देखो, अब आपसे पूछेगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं डाउट आपको क्लियर कर देता हूँ। आपने स्क्वायर रूट 2 तरीके से सीखा। पहला एक प्राइम फैक्टराइजेशन, याद रखना, और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जैसे 4 दिया है, ऐड करना है चाहे सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए क्या करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करो, ठीक है। अगर दूसरा मल्टीप्लाई आ जाए, है ना, मल्टीप्लाई आ जाए या डिवाइड आ जाए, तो उसके लिए कौन सा यूज करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है बेटा कि ये अगर इस प्राइम फैक्टराइजेशन पर निकालना चाहोगे तो आपसे नहीं निकलेगा। बात समझ रहे हो ना। प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट ये +12 और -12 करना चाहते हो तो नहीं होगा। इसके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड, जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड। मेरा बात ध्यान से सुनो। अगर मल्टीप्लीकेशन डिवाइड करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है 5, मैं करके आपको दिखा ही देता हूँ। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, 5 पार्ट है, पहले का 5 पार्ट ही है, और ये बोल रहा है, पढ़ रहे हो ना, तो क्या बोल रहा है, मस्ट बी डिवाइडेड एज टू हैव द कोशेंट एज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर लिस्ट नंबर ही बोल रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, है ना। ऐड सब्ट्रैक्ट के लिए लॉन्ग मेथड, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के लिए प्राइम फैक्टर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 0, 2 8 जा 16, ओके, और 2 7 जा, ठीक है। और अब तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से हो जाएगा।
3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 9 जा, फिर 3 से हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, और 4 3 7, अब 3 से तो होगा नहीं, 7 से देख लेता हूँ, 7 4 जा 28, 6 7 9 जा, और फिर 7 जा। अब ये जो प्राइम फैक्टर आया बेटा 1 2 3 4 8, वो क्या आया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो 2 2 3 3 7 7 7। अब इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, पेयर लगाओगे। मैं पेयर लगा दिया है ना, और जब पेयर लगा दिया तो क्या लिखेंगे, पेयर लगाकर यहां पर क्या लिखेंगे, 2 इंटू है ना 3 इंटू 7। अब देखो 7 का पेयर नहीं लगा है, क्यों, इसलिए नहीं लगा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और ये क्या बोला है कि वो छोटा सा छठा नंबर, लिस्ट नंबर है ना, जिससे मैं डिवाइड कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ये क्या बचा है आपका 7, पूरे में 7 से ही डिवाइड कर दो, है ना। तो ये 7 से और ये 7 कैंसिल हो गया, ये 7 से ये 7 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। बात समझ रहे हो ना। अब क्या बचा आपके पास, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 3 सॉरी, और 7 इंटू 7, जो कि मैं लिखा हूं यहाँ पर 2 3 7। तो वो छोटा से छोटा नंबर किससे डिवाइड किया हूं, तो आंसर है 7 से। बात समझ रहे ना, डिवाइड करने के लिए बोला है, किससे डिवाइड करूंगा, जो जिसका पेयर नहीं लगेगा बचेगा उसी नंबर से मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब कभी कभी मल्टीप्लाई करने के लिए बोल देगा कि छोटा से छोटा नंबर बता कि मल्टीप्लाई कर दो, मैं यही चीज लिखता हूं, 7 इंटू 7 और इंटू 7, ठीक है। इस सब का पेयर लग गया, जो आपका 7 बचा उसी में मैंने यहां डिवाइड कर दिया, तो ये 7 कैंसिल हो गया, ये 7 से डिवाइड किया तो ये 7 और 7 कैंसिल, आपके पास 2 3 7 बचा जो पेयर में है, और ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। जब इंटू करने के लिए बोलेगा, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए बोलेगा, तो सबका देखो 2 तो कर नहीं सकते हो, पेयर है, 3 का भी नहीं कर सकते हो, पेयर है, 7 का भी पेयर है। अब ये 7 जो है सिंगल डिजिट में है, तो इंटू 7 कर देंगे, इसका भी पेयर लग गया, और ये आपका आंसर हो जाएगा इंटू 7। तो जो सिंगल डिजिट बचता है उसी से डिवाइड करेंगे जब डिवाइड करने के लिए बोलेगा, और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे जब मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा। तो फिलहाल में ये तो पूछा नहीं है, ये पूछा नहीं है, लेकिन मैं बता दिया, ठीक है। आगे देख लेना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नंबर से डिवाइड किया हो, 7। तो ऑप्शन में क्या है, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी आंसर हो जाएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये बोल रहा है कि स्क्वायर रूट निकालो और किस विधि से प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे ये 25 है, इसका प्राइम फैक्टर करो 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 25 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 पेयर लग गया, है ना। तो रूट 25 का क्या हो जाएगा बेटा, 5 आंसर, क्वेश्चन सोल्व हो गया, है ना। इसी तरह सेकेंड नंबर, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी ये क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, बाकी प्रैक्टिस करते रहना आप। तो देखो 7 2 9 9 18, 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 16, 3 2 जा 6 सॉरी, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4 2 6 3 9, फिर 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से 27, फिर 3 से क्या हो जाएगा 9, और फिर 3 से 3। तो 7 to 9 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, पेयर लगा दो, तो 7 to 9 का क्या हो जाएगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ऐसे तो 30 तक आपको याद ही कर लेना चाहिए, 30 तक बेटा याद ही कर लेना चाहिए। 196 का 2 से कराओ, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर से
2 4 जाए 2 9 जा, फिर 7 से 7 7 जा 90, तो 196 का क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, पेयर लगाओ तो 196 2 इंटू 7 जो कि क्या हो जाएगा 14। आंसर चेक कर लेना है ना, चेक करते जाना। 2 से करोगे 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 2 जा, है ना। मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ। 3 9 जा 3 3 जा, तो 3 2 4 का क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब सबका पेयर लगा दो, तो 3 24 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 2 जा 6 6 3 जा 18 आंसर आ जाएगा। तो आप चेक कर लेना, बाकी आप करो, बाकी आपको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसका देख लो, ये जो क्वेश्चन 3 बोल रहा है, ये बोल रहा है कि लॉन्ग डिवीजन से निकालो, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो 1 से पेयर लगाते हैं, ये कॉमा। अब यहाँ पर क्या रखेंगे 2 2 जा 4, मैं बता चुका हूँ पहले ही, और ये 2 यहाँ पर लिख देना है, जो यहाँ 2 लिखोगे। अब 2 2 क्या हो जाएगा 4, इसको ऐड करना है। अब 133 मान के चलो, यहाँ पर कुछ नंबर रखोगे तो अप्रोक्स 40 होगा। अब 40 से कितना इंटू करोगे तो 44 जा 160 हो जाएगा। 43 जा रखते हैं 3 120 होगा। तो इंटू करेंगे तो इंटू करके यहाँ नहीं लिखना है, इंटू करके यहाँ लिखना है। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ओके ठीक। अब माइनस करेंगे 9 में, सॉरी 13 में 9 माइनस करेंगे 4, और ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब 61। अब यहाँ देखो, इंटू करके यहाँ लिखे तो यहाँ क्या करेंगे ऐड करेंगे 3 3 6 और 4, ओके। तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं 1 रखेंगे तो 4 6 1 हो जाएगा ना, 1 से इंटू करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 2 3 1, है ना। 5 3 3 6 1 का क्या आंसर हो जाएगा 2 3 1 आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह ये भी देख लो, पहले 1 से पेयर लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रखेंगे बेटा, तो 9 9 जा 81, 10 10 जा तो 100 ज़्यादा ही हो जाएगा 99 से, और 10 रख भी नहीं सकते हो, रख सकते हो ऐसा बात नहीं है, 10 भी रख सकते हो, लेकिन 10 10 जा 100 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 रखेंगे। 9 9 जा 81, तो ये 9 में 1 माइनस हो जाएगा तो 8 और 1, फिर क्या उतारेंगे यहाँ पर 80। अब 9 9 18। अब यहाँ पर जो नंबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा वो 180, और 180 में 10 से इंटू करेंगे तो 1800 होगा। तो मैं 10 से तो होगा नहीं, तो 9 रख देता हूँ, ठीक है। अब इंटू करके कहाँ लिखेंगे, यहाँ 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 9 8 जा 72, और 72 में 8 ऐड करेंगे तो 80, ठीक। और 9 9 जा 9, 9 में 18 17, ओके। अब ये क्या हो जाएगा 10 में 1 माइनस करेंगे तो 9, ये हो जाएगा आपका 7 1, और ये कैंसिल हो जाएगा 0 1। अब ये ऐड करेंगे बेटा तो 9 9 क्या हो जाएगा 9 9 18, ठीक है। और ये हो जाएगा 9, ठीक। और ये तो देखो ये कितना है 1 10 100 1000 10,000, लगभग 17,000। और यहाँ पर कुछ भी रखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 रखा तो ये भी क्या हो जाएगा लगभग 2000, 1988 लगभग 2000 मान के चलो, तो 2 8 जा, है ना। 2 8 जा क्या होता है 16। एक बार 8 रख कर देख लेता हूँ क्या होता है, तो 8 8 जा 64। जब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पर 9 रख दो, क्योंकि 1988 रखूंगा बेटा तो 8 8 जा 64 होगा, और लास्ट डिजिट क्या है 1 है। ऐसे भी आपको देखो दिमाग लगाना है, मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ ये भी सोचो समझो। तो मैं 8 नहीं रख सकता हूँ,
8 8 जा 64, चूंकि लास्ट वन डिजिट 1 है और पहले ही बोला है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं क्या रखता हूँ 9 ही रखूँगा। अब 1989 में 9 से इंटू करूँगा तो 9 9 जा 81, 9 8 जा 72 और 8 80, फिर 9 9 जा 81 और 8 99 89 और 9 1 जा 9 8 70 17901 17901 कितने बार में 9 बार में ही, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या हो गया कैंसिल हो गया और आपका आंसर क्या आया, आंसर आया है कि 99801 का स्क्वायर रूट है 999। आंसर आप चेक कर सकते हैं। अब इसको इसी तरह देख लेंगे। देखो प्रैक्टिस मेरा मत देखो, प्रैक्टिस आपको खुद करना है। मैं छोड़ दूंगा, क्वेश्चन सारा नहीं करवाऊंगा, लेकिन आपसे बनेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये इसमें 7 क्वेश्चन है जो मैं 3 आपके सामने करवा रहा हूँ, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन आपको करना है। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा, नहीं समझ में आएगा तो मेरे से बोलना, कमेंट करना, मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है, बाद में। तो ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 5 5 जा, पहले पेयर लगाओ। सॉरी देखो यहाँ पर मैं एक गलती कर रहा था, मैं 21 ले रहा था जबकि ये 2 ही बचा, पेयर लगाने के बाद बचा ना इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं जो गलती कर रहा हूँ आपको नहीं करना है। 1 1 जा 1 ही रखेंगे ना, ठीक, तो 1 इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 2, अब 10। अब यहाँ पर जो भी डिजिट रखेंगे, जैसे 5 रखेंगे यहाँ पर, तो 5 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 125, ज़्यादा हो जाएगा तो मुझे 4 ही रखना पड़ेगा। यहाँ पर भी 4 4 4 जा 16 के 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, और ये क्या हो जाएगा 10 में 6 माइनस होगा 10 में 6 माइनस होगा 4, ये 0 में 9 है 1, और ये 125, ठीक है। इसको ऐड करेंगे 4 4 4 और 4 8 2। अब ये देखो 1400 है। अच्छा इसमें लास्ट में 5 है तो आंख बंद करके 5 से इंटू कर दो। लास्ट में क्या लाना है 5, तो 5 से इंटू कर दो, क्योंकि इसके बाद तो है ही नंबर कुछ, यही लास्ट है। तो करके देख लो आ रहा है कि नहीं। 5 5 जा 25 2, 5 8 जा 40 2 42 4, 5 2 जा 10 4 14 आ गया। कितने बार में 5 बार में। आंसर कितना आ गया 210 2 5 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 144 है आंसर। बाकी आप कीजिए खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना 2 तरीका मैं बताया था, एक प्राइम फैक्टर और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही बेटा आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये विधि बहुत इजी है। फैक्टराइजेशन कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, जैसे कि 2 3 से डिवाइड हो रहा है, बात सबसे ना 7 से डिवाइड हो रहा है चलो, लेकिन कभी कभी डिवाइड ही नहीं होता है 2 3 से, 23 29 31 इससे डिवाइड करना पड़ जाता है। तो उस टाइम क्या होता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन छोटा नंबर के लिए है, एकदम छोटा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है तो 4 बहुत ज़्यादा, तो 4 से 5 डिजिट, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक। अब पहले पेयर लगा, मैंने यही बताया था, है ना, पेयर लगाकर कॉमा लगा दो, ठीक। अब क्या हो जाएगा 9 9 जा 81, तो 8 8 जा 64, और यहाँ 8 लिखेंगे 64, माइनस करेंगे 1, 5 में 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। अच्छा ये भी -1, अब ये हो गया 72। अब 8 और सॉरी 8 16 हो गया। अब लगभग यहाँ कुछ भी नंबर रखोगे तो 161 162 जो भी रखोगे लगभग 150 मान के चलता हूँ, ठीक। तो 150
है ना, 7 टाइम में अगर 158 टाइप में करोगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 1200। तो 7 टाइम में इसको लेकर चलते हैं, देखते हैं। 7 7 जा 49, ओके। 7 6 जा 42 और 4 46, 4 7 जो 7 7 4 11, ओके। और यहाँ 7 लिखना है, जरूरी लिखना है, यही आंसर मिलेगा। 7 7 14 के 4 कैरी 1 और 6 1 7 और ये 1, ठीक। 12 में 9 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, 3 और ये सारा 0 हो जाएगा, इसका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब क्या आएंगे 48, ठीक। अब ये क्या है बेटा 348, ये 100 में है, ओके। अब यहाँ पर कुछ भी नंबर रखोगे, मान के चलो कि 1 ही रखोगे तो 1 10 100 1000, ये 1000 हो गया, जो कि ये नंबर इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्किप करेंगे, 0 रख के। अब 0 यहाँ पर पुटअप करोगे तो यहाँ पर भी आपको 0 रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब स्किप इसलिए 0 इसलिए रखें कि डिवाइड में कैसे होता था कि वो कोई भी नंबर डिवाइड जिसमें कर रहे हो छोटा हो जा रहा था तो 0 डालकर फिर वो नंबर यहाँ पर लिख दिया करते थे, तो ऐसे ही 04। अब ये क्या हो गया, लगभग 10,000 यानी कि 34,000, ओके। और ये क्या है, यहाँ पर मान लो कि कुछ भी नंबर रखोगे तो 1 10 100,000, ये भी 10,000 17,000, तो इजी हो गया, ये 2 बार में हो जाएगा बेटा, क्योंकि 72 जा 34 होता है। और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ 2, ओके। 2 से इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4, ओके। 0 में इंटू करेंगे 0, 2 4 जा 8, 7 2 जा 14, 1 2 जा 2, पूरा का पूरा ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितने टाइम में 8702। तो इसका आंसर कितना आया बेटा 8702। इसको भी मैं सॉरी बता ही देता हूँ। तो क्या करेंगे 3666 3025 पेयर लगाना है बेटा, ओके। मैं लगा दिया पेयर। अब यहाँ देखो 6 6 जा 36, ये तो इजी है, 6 बार में ये 0 हो गया वैल्यू। अब कितना आया 66, तो 6 6 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 6 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ देखो ये केवल 36 है, सॉरी 66 है ना, 66 है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नंबर रखोगे तो वो 100 में चला जाएगा, 100 में चला जाएगा, जो कि ये नंबर इस नंबर से बड़ा हो जाएगा, तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम लोग स्किप करेंगे, 0 रखेंगे यहाँ पर, तो 0 यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। और ये क्या हो जाएगा 30, कितना हो गया लगभग सॉरी हाँ 6600, ओके। और ये कितना है, यानी कि ये 6000 है, और ये कुछ नंबर रखोगे तो ये भी 1 10 100,000 में हो जाएगा, ओके। तो 12 में कितना से इंटू करोगे कि 6000 आएगा, क्योंकि ये भी 1000 ये भी 1000, तो आंसर है 12 5 जा 60 होता है। 5 से मैं इंटू कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पर रखना जरूरी है, 5 5 जा 25, ओके। ये 0 है इसलिए 2, 5 2 जा 10 के 0 कैरी 1 और ये 6, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 5 5 10, ओके। अब ये क्या हो जाएगा 10 में 5 माइनस करेंगे 5, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब ये 25, अब 1 10 100,000 10,000 60,000, ओके। और यहाँ पर कुछ रखोगे, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कुछ भी रखोगे तो ये 1 10 100,000 10,000 10,000 तो ये भी हो गया, यानी कि 12,000। अब 12 और ये 60, 12 5 जा 60, यानी कि फिर 5 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा
5 5 जा 25, ओके। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 के 0, 5 1 6। ये देखो टोटल कैंसिल हो गया और ये आपके पास आंसर हो गया 6055 आंसर। तो ऐसे आपको करना है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। बाकी आप कर लो, क्योंकि आपको भी तो करनी है, तो कर लो, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता देता हूँ, ओके। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक। ये क्या हो जाएगा बेटा, है ना, ये क्या हो जाएगा, तो इसका क्या निकालना है, क्वेश्चन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 9 25, यस। 9 को ऐसे लिख सकते हो 3 × 3, हाँ, और 25 को 5 × 5, ठीक है। तो ये जब पेयर लग जाएगा रूट के अंदर तो उसको बाहर रखते हैं, रूट से बाहर एक सिंगल डिजिट में, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये 81 को कैसे लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और ये है ना रूट के अंदर, ओके। इसी तरह ये क्या है, 2 2 5 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 5 जब 15 होता है, तो 3 × 3 × 5 × 5, ओके। पेयर लगा लो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3, है ना, पेयर लगाकर बाहर कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा 3 × 5, 3 3 जा 9 अपन में 15, ये आंसर हो जाएगा। देखो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि 30 तक स्क्वायर आप याद ही कर लो, बेटर रहेगा, इतना करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन 16 3 जा 48 और एक 49 अपन में 16, 49 किसका होता है 7 का, और 16 किसका होता है 4 का, तो 7 अपन 4, और इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 4 1 जा 4, 3 अपन 4 है सर। तो ये बहुत ही इजी है 5 नंबर क्वेश्चन, जो आपको बाकी कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है 6 नंबर का, 5 और 6 बेटा मैं नोट किया हूँ, बाकी छोटा छोटा है, आप खुद प्रैक्टिस करना, मैं ये बता देता हूँ। तो क्या करेंगे, ये सारा डिजिट लिख देते हैं, 2 2 5, अभी पॉइंट छोड़ देता हूँ, बाद में देखूंगा मैं, 3 6 0 1 4 4, ओके। पेयर लगाता हूँ, ठीक, पेयर लगाकर मैं कॉमा भी लगा देता हूँ ताकि कैलकुलेशन करने पर मुझे क्या लगे, इजी लगे। अब यहाँ देखो 2 है तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो करेंगे नहीं। अच्छा, ये 1 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और ये 25, ओके, 125 हो गया, ठीक। अब इसमें ध्यान से सुनो, यहाँ पर सॉरी 5 रखेंगे तो 5 से इंटू करना पड़ेगा, तो 25 5 जा 125, है ना बेटा। बहुत ये इजी मेथड होता है, आप इसी तरीके से करना। और ये ऐड करेंगे तो 5 5 0, ये 30 हो गया, और ये 0 हो गया। फिर क्या यहाँ पर पुटअप करेंगे 36, 25 तक हो गया 36, ओके। अब देखो यहाँ पर कोई भी नंबर रखेंगे तो 100 में हो जाएगा, और ये क्या है 36 ही है, यानी कि ये छोटा हो गया, इससे डिवाइड नहीं होगा, तो 0 रखकर स्किप करेंगे, तो यहाँ पे आपको 0 रखना पड़ेगा, ओके। और 0 इसलिए रखा जाएगा कि 36 छोटा था, डिवाइड नहीं हो रहा था, ये 0 1 फिर से यहाँ पर उतारने के लिए मैंने 0 लगाया था, ठीक। अब यहाँ देखो ये कितना है 1000, लगभग 3000 मान के चलो। अच्छा, 1 10 100, यहाँ कुछ भी रखेंगे तो ये भी 3000, तो 1 से ही करेंगे, क्योंकि 2 रखेंगे तो 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6000 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, तो मैं 1 ही रख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी 1 मुझे रखना पड़ेगा, ठीक।
और यहाँ पर 3001 1 से इंटू कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये 6 और ये कैंसिल, ठीक 600। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 112003 और ये क्या हो जाएगा बेटा 44, फिर से लिख देंगे 1 10 100 1000 10,000 60,000। यहाँ भी देखो कुछ भी रखोगे, मान के चलो कि फॉर एग्जांपल एक रख देता हूँ, कुछ भी 1 ही रख देता हूँ, XYZ कुछ भी, तो 1 10 100 1000 10,000, ये भी 30,000, ये 60,000, तो 32 जा 2 बार में इंटू करेंगे बेटा तो 32 जा 60 होता ही है, आप जानते ही हो, तो यहाँ पर 2 रखना है, तो 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4 0 0 2 3 जा 6, देखो ये सारा का सारा कैंसिल हो गया। आपके पास आंसर क्या आया 15012। ठीक, अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताया था, ये चीज क्या है, रूट के अंदर है, पेयर लगाया जाता है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है ना 1 2 3 4 5 6 है ना। अगर पेयर लगाओ तो कितना पेयर लगेगा 1 2 3, बात समझ में आ रहा है ना, दो का पेयर लगाओ 3 पेयर लगेगा, तो यानी कि रूट के बाहर जो नंबर लिखेंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट रहना चाहिए, तो 1 2 3 1 2 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या था, बहुत ही ये आंसर इजी है, पॉइंट के लिए टेंशन ना रखो। ठीक, अब इसी तरह ये भी मैं आपको बता देता हूँ 88809, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहना, नहीं समझ में आएगा तो उसके बाद मैं हूँ ठीक, तो आप पेयर पहले लगाएंगे, 2 का कॉमा लगा दो। अब पहला चीज कि ये 3 3 या 9 होगा ना बेटा, तो ये 0 हो जाएगा सॉरी, और ये 3 3 क्या हो जाएगा बेटा 6, तो यहाँ पर क्या उतारेंगे 64। अच्छा, यहाँ पर 1 रखेंगे और 1 से ही इंटू करेंगे, बात समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 61 1 बार में, तो क्या बचेगा 3, और ये फिर क्या उतारेंगे यहाँ पर 28, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 6 62 हो गया ना। अब ये देखो बेटा 1 10 100 और यहाँ भी कोई भी नंबर रखोगे तो 1 10 100 हो गया, बट ये 100 में 300 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, जो कि ये बड़ा है, डिवाइड होगा नहीं, तो क्या करेंगे स्किप करेंगे, यहाँ पर 0 डालेंगे, तो यहाँ पर भी आपको 0 रखना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है ना। अब क्या 88 0 इसलिए ना डालते हैं कि दोबारा जो नंबर है इसको रख देंगे। ठीक, अब ये क्या हो गया 1 10 100 1000 10,000, यानी कि लगभग 30,000। अच्छा, अब अगर यहाँ पर भी कोई नंबर रखोगे तो 1 10 100 1000, ये भी क्या हो जाएगा 6,000, तो 6 ये भी 1000 ये भी 1000, ये 6,000 ये 30,000, तो 6 5 जा 30, यानी कि 5 बार में इंटू करवा दो इसको, यहाँ 5 लिखना जरूरी है, तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, यहाँ 2 5 2 जा 5 2 जा 10 के 0 कैरी 1 6 5 जा 30 31। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 8 में 5 माइनस करेंगे 3, 8 में 2 माइनस करेंगे 6, ये तो 8 के 8 और ये 1 ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 5 5 10 के 0 बेटा, ये 1 और 2 6 इंटू नहीं हो रहा है, मैं प्लस कर रहा हूँ 5 5 10 के 0। ठीक, अब यहाँ देखो, अब ये 0 9 है ना, 1 10 100 1000 10,000 और लाख ना, ये 18 होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर कोई भी नंबर रखोगे है ना 1 10 100 1000, तो ये 10,000 लगभग 60,000, तो 63 जा 1,80,000 होगा ना, तो मैं यहाँ पर 3 से इंटू करता हूँ और यहाँ 3 लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा 3 से इंटू करने पर 3 3 जा 9 0 3 1 जा 3, ओके
3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 31053 है ना, स्क्वायर रूट। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैं इसमें बता चुका हूँ। तो आपका 6 नंबर भी क्वेश्चन, बाकी बड़ा बड़ा बता दिया, बाकी तो छोटा छोटा है तो आप खुद सोल्व कीजिएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए जब इसी का फर्स्ट क्वेश्चन जब मैं बता रहा था सॉरी MCQ, तो उसमें 2 क्वेश्चन ऐसा आया था, है ना, जैसे कि फर्स्ट का 4 पार्ट कि लिस्ट नंबर बैड एडेड और उसके बाद डिवाइड। तो मैंने 2 तरीका बताया था। यदि आपको वो छोटा से छोटा नंबर क्या ऐड करे और माइनस करे, तो मैं बोला था कि ऐड और माइनस के लिए कौन सा मेथड यूज कीजिए, तो मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, लेकिन जब मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात हुआ था तो वो कौन सा रूल में बताया था, उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 7 नंबर क्वेश्चन यही है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर सॉरी बाय विच ईच द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड। अब बात यहाँ रहा है दोनों में कितने नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, ये चीज़ क्या होता है, ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, क्योंकि ये दोनों नंबर जो गिवन दिया हुआ है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और बोल रहा है कि वो लिस्ट नंबर इसमें इंटू कर दूंगा, छोटा नंबर जो इसमें इंटू कर दूंगा तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो वो नंबर क्या होना चाहिए, है ना, इसमें क्या इंटू करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो, इसमें क्या इंटू करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाइए। ठीक है, तो वो ही चीज़ हम लोग करने वाले हैं। तो ये 48 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, तो 24 12 6 3, बस इतना ही। 48 का जो प्राइम फैक्टर है क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। पेयर लगा, वो पेयर लग गया। 3 का पेयर लगा है क्या, 3 का पेयर लगा है, नहीं लगा है। 3 का पेयर कब लगेगा, जब मैं एक और 3 यहाँ पर पुट अप कर दूंगा। ठीक है, तो अब बात समझो, पेयर लग गया, पेयर लग गया इसका मतलब मैंने क्या बताया था, इसका मतलब क्या होता है, पेयर लग जाने का मतलब सारा नंबर का जब पेयर लग जाएगा यानी कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। लेकिन ये पेयर कब लगा, जब एक 3 तो पहले से था, ये दूसरा 3 से इंटू किया, इंटू दूसरे 3 से किया, देख रहे हो ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि 3 से इंटू करूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ईजी है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको भी मैं करके दिखा ही देता हूँ। 2 5 जा 10, 2 4 जा सॉरी 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 2, ओके। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 6 जा 2 3 जा, फिर से 3 2 1, फिर 3 से 7। अब नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी एक प्राइम नंबर आ गया। जब यहाँ पर प्राइम नंबर आ गया तो फिर छोड़ देते हैं। देखो यहाँ पर 3 प्राइम नंबर आ गया तो छोड़ दिया मैं। तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। पेयर लगा, वो 2 2 का पेयर लग गया, ये भी पेयर किसका नहीं लगा बेटा, तो 7 का पेयर नहीं लगा। अब इसको पेयर लगाने के लिए अपने तरफ से 7 और लिख दो, क्योंकि इंटू करने के लिए बोल ही रहा है कि वो छोटा से छोटा नंबर बताओ जो इंटू करने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 7। क्या होगा बेटा, 7। ठीक, जो मैं अलग से इंटू किया, किस नंबर से इंटू किया, 7। जैसे ही 7 से इंटू किया तो इसका भी पेयर लग गया और ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। यही हम लोग जानते हैं कि पूरे फैक्टर का अगर हम लोग पेयर लगा देंगे तो एक क्या बन जाता है, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। इतना इजी ये 7 नंबर क्वेश्चन है। तो 8 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या।
अब ये जो क्वेश्चन है 8 नंबर क्या बोल रहा है वाट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम नंबर दिया है ये। अब ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आप तो जान ही रहे हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसमें से कितना माइनस कर दे, यही पूछा है कि कितना माइनस कर दे, माइनस करके हटाने पर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है। और दूसरा ये पूछ रहा है कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो वो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे कि अगर ये 60 नंबर है तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आंसर है 4 का। ये आपको आंसर बताना है। लेकिन उसके पहले इसमें क्या माइनस करेंगे, तो सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने एक चीज़ रूल बताया था, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड। बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बैठेगा। मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड के लिए रूल था प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन सब्ट्रैक्ट ऐड के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड। पेयर लगा दो बेटा, पेयर लगा दिया तो ये 45, 7 7 जा 49, ज़्यादा हो जाएगा तो 6 6 जा 36। ओके। और 15 में 6 माइनस करेंगे तो 9, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 962, ये हो जाएगा बेटा 12। अब यहाँ से यहाँ ये 12 नहीं है, यहाँ तो कुछ ना कुछ नंबर होगा तो 100 हो जाएगा, तो 120 यानी कि 12 7 जा 7 टाइम में मैं रखता हूँ। 12 7 जा 84 होता है, 847 और 12 8 जा 96, लेकिन ये 96 ही है तो 8 नहीं रखता हूँ क्योंकि ये 27 ज़्यादा हो जाएगा ना। अब 7 बार में तो 7 7 जा 49, ओके। 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14 2 18 के 8 कैरी 1 7 on 8। ठीक। अब माइनस करेंगे, 12 में 9 माइनस करेंगे बेटा क्या हो जाएगा 3। 12 में 9 माइनस करेंगे 3, ओके। और ये कैरी लेगा तो ये हो जाएगा 5, इससे लेगा तो 15, 15 में 8 माइनस करेंगे तो 7। अब देखो ये 62 लास्ट था डिजिट और इसका कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो 73 है, ये जो 73 माइनस करने के बाद ये 73 आ रहा है, ये नंबर क्या है, इस नंबर को इस नंबर में मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। किसका बन जाएगा 67 का। देखो ये नंबर 67 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 73 क्या है इसमें, 73 इसमें अधिक है। अब ये 73 को इसमें मैं माइनस कर देता हूँ, 73 को माइनस कर दूंगा तो किसका स्क्वायर बन जाएगा 67 का स्क्वायर बन जाएगा। तो आंसर है कि स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, माइनस क्या करेंगे पहले 73 माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे 4 5 6 2 में 73 माइनस करेंगे। ठीक है। ये रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर को ही माइनस करेंगे। और दूसरा किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर है 67 का स्क्वायर होगा जो माइनस करके आएगा। अब करके भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 73 माइनस कर देंगे तो अब प्रूफ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा एक स्टेप में 1 मिनट और बढ़ जाता हूँ। 12 में 9 में 3 माइनस करेंगे 9 और ये 15 में 7 माइनस करेंगे 8 और ये 4 4 4 8 9। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 कैरी 4। अभी तीनों में इंटू कर देंगे, 7 6 जा 42, 42 2 जा 84, 84 में 4 ऐड करेंगे तो 88 कैरी क्या हो जाएगा 8। और 6 6 जा 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36 में 4 8 ऐड करेंगे 44। देखो प्रूव्ड हो गया। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा ये, यानी कि ये 67 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4489। यही एक क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन तुम्हारे पास गिवन क्या था 4562 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और इसमें से मैं 73 माइनस कर दिया, 4562 में 73 माइनस कर दिया तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। क्वेश्चन सोल्व हो गया। आपको समझ में आ गई होगी। आगे क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगा तो इतना बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन देख ही लेते हैं। अब ये 9 नंबर जो क्वेश्चन है बेटा,
ठीक 8 ही की तरह है। 8 क्या बोला था कि नंबर बताओ सब्ट्रैक्ट, कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट इज द परफेक्ट स्क्वायर। अब वो स्क्वायर रूट भी पूछा था, लेकिन इसमें केवल पूछा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी ऐड, कितना ऐड करूंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसमें कितना ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, बस केवल यही निकालना है, स्क्वायर रूट इसमें नहीं निकालना है। तो बस ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए वही लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब 4562 और ये 8 नंबर क्वेश्चन में 4562 ही था। ओह, अब ये 6 6 क्या हो जाएगा बेटा 36। ओके, और ये क्या हो जाएगा 15 में 6 माइनस करेंगे 9 कैंसिल 62, और ये 6 6 12। अब याद करो मैं यहां पर क्या रखा था 7 रखा था, याद है ना, और 67 का स्क्वायर हुआ था। अब बोल रहा है कि ऐड करना है, ये जो नंबर है इसमें ऐड करना है ना। अगर 7 से इंटू करूंगा बेटा, ध्यान से समझना, अगर मैं 7 से 8 नंबर क्वेश्चन फिर से रिमाइंडर कर रहा हूं कि अगर यहां मैं 7 से इंटू किया था, 7 से इंटू किया था तो 962 से कम आया था, कम आया था, है ना, कम आया था। कम नहीं आना चाहिए, ज्यादा लाना है, क्योंकि ऐड करना है ना। ज्यादा लाए कब लाएंगे जब इसमें कुछ ऐड करेंगे तो यहां पर मैं 8 से इंटू करवाता हूं, और वो जो होगा 68 का स्क्वायर होगा। तो 8 से इंटू करेंगे तो ये जो इंटू करने के बाद है ना 7 से छोटा हो जा रहा था, तो 7 के तुरंत बाद, ऐसे नहीं कि 7 से छोटा हो रहा है तो 9 10 11 से कराओ, नहीं, 7 के तुरंत बाद। तो 7 के बाद क्या आता है 8, वो बड़ा हो जाएगा। तो 8 8 जा क्या हो जाएगा 16, ओके, सॉरी 8 8 जा 64, ओके, 6 8 2 जा 16 और 6 22 कैरी 2, और 8 1 जा 8 2 10। देखो ये जो है ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर है ना, ठीक। अब इसमें से ऊपर वाले को माइनस करेंगे, है ना, तो वो आपको बताएगा कि कितना ऐड करना है। 10 2 4 962। जब भी ऐड करना होगा आपको, जब भी ऐड करना होगा तो ये जो इंटू करके ये जो नंबर है इससे ग्रेटर होना चाहिए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ओके, ये 9, यानी कि ये 62। कितना ऐड करोगे बेटा 62, आंसर 62 हो गया, बात खत्म, बस इतना ही था। यही आपको पूछा था कितना ऐड करना है, तो आंसर है 62 ऐड करना है। अब 10 नंबर क्वेश्चन यहीं पर कर लेते हैं। 10 क्या है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5 डिजिट नंबर, ठीक है ना। जो 8 नंबर क्वेश्चन बनाए थे सेम टू सेम बनाएंगे। कैसे, ध्यान से सुनो। पहले ग्रेटेस्ट नंबर है ना ऑफ 5 डिजिट पढ़कर आ चुके हो, क्या होता है 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे इसमें बेटा पेयर लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 0, अब 99, और ये 3 3 क्या हो जाएगा 6, 1 बार में करते हैं तो 161, तो ये हो जाएगा 8, और 9 में 6 माइनस करेंगे 3, और ये फिर 99, ये 2 और ये 6 62, क्योंकि ऐड करना है। ओके, अब देखो यहाँ पर 6 ऐड करेंगे, क्यों 6 6 जा 36, लगभग इतना आएगा। तो क्या हो जाएगा 6 6 जा 36 के 6 6 2 जा 12 3 15 कैरी 1 6 6 जा 36 37, ओके। तो 9 में 6 माइनस करेंगे बेटा 3, ओके, 9 में 5 माइनस करेंगे 4, ठीक। अब 8 में 7 माइनस करेंगे तो 1, और ये कैंसिल। आपको ये रिमाइंडर कितना है 143। यहां पर ऐड नहीं करना है, ये नंबर बड़ा नहीं लाना है, बात समझो।
अगर नंबर ऐड करोगे तो ये 5 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। ऐड जैसे ही करोगे वो 6 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझना, अगर इसमें 1 भी ऐड करोगे तो 6 डिजिट कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2, 3, 4 क्लास में बहुत बार किए हो, ठीक है। तो इसीलिए बड़ा 5 डिजिट का बड़ा वो बड़ा से बड़ा भी नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है ना। तो 9999 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसमें ये रिमाइंडर जो है 143 को माइनस कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर भी रहेगा और 5 डिजिट का भी रहेगा। 5 डिजिट का बड़ा नंबर नहीं बोल रहे बेटा, 5 डिजिट का बड़ा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपसे पूछा है। तो ये तो 5 डिजिट का बड़ा नंबर है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्या करेंगे, 99999 में 143 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 6 और ये हो जाएगा 5, ओके, और ये हो जाएगा 8। 99856 जो है ये एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये आपका आंसर हो गया। 10 नंबर भी क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पर सॉल्व। ये क्या था, 10 नंबर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3888 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ये जान रहे हो, मल्टीप्लाई करना है, इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। इस टाइप का क्वेश्चन अभी 7 नंबर बना कर आ रहे हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन बताया हूँ, ऐड और सब्ट्रैक्ट तो करना नहीं है। 2 1 जा 2, ओके, 2 9 जा 8, 2 4 जा, ठीक, 2 9 जा 18, 2 7 जा 2 2 जा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा, ओके, 2 2 जा 2 4 जा 2 3 जा, 4 3 7 2 9, 3 से 3 8 जा 3 1, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9 और फिर 3 से 3। अब इस प्राइम फैक्टर को लिख देते हैं, है ना, 3 8 8 8। प्राइम फैक्टर को लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4। उसके बाद 1 2 3 4 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5। पेयर लगा बेटा, किसका पेयर नहीं लगा, सबका पेयर लग गया, देख रहे हो ना, लेकिन पेयर किसका नहीं लगा, 3 का पेयर नहीं लगा, नहीं लगा है ना। अब पेयर लगाने के लिए अपनी तरफ से एक और 3 रख दूंगा तो ये पेयर लग जाएगा, है ना। तो वही बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3888 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सर यहाँ 3 से इंटू करूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा और आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा, 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। अब इसी तरीके से ये 12 नंबर भी क्वेश्चन देख ही लीजिए। 12 बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच, पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिख देता हूं, 2 3 5 4 4 5, ओके, मस्ट बी डिवाइड। अब इसमें करना है डिवाइड, तो कर लेते हैं भाई, है ना, डिवाइड ही तो करना है तो डिवाइड कर लेंगे। अब यहां ध्यान दो, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तब तो डिवाइड करेंगे, जैसे इसमें इंटू किए तो इसमें डिवाइड करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। लास्ट में 5 है, 5 से तो डिवाइड होगा ही, ये तो क्लियर है, लेकिन ऐड कर लेते हैं 3 से होगा कि नहीं। तो 5 4 9 9 4 13 13 5 18 और 18 20 नहीं होगा, तो डायरेक्ट मैं 5 से करता हूँ। तो 5 4 जा 20, ओके, 3 5 7 जा 35, ओके, 0 5 8 जा 40, ओके, और 5 9 जा, अब 5 से तो नहीं होगा बेटा, तो 7 से 7 6 जा 42 5 7 7 जा 49, हाँ 7 से हो जाएगा, 7 6 जा 42, 5 बचा 50 हो गया, तो 7 7 जा 49, 50 में 49 माइनस करेंगे तो 1, तो 18 हो जाएगा। तो 7 2 जा 14, 18 में 14 माइनस करेंगे 4 बचेगा, फिर 7 7 जा, फिर 7 से जाएगा, तो 7 9 जा 63, ओके, तो 7 4 बचेगा, 7 6 जा 42 और 7 1 जा 7, ओके, फिर 7 से जाएगा क्या, 7 1 जा 7 2 26,
7 3 जा 21, 5 नहीं। अब 11 से चेक कर लेता हूँ, 96 है, 11 8 88, 11 से भी नहीं जाएगा। ओके 30 से नहीं, 13 से भी नहीं जाएगा। 70 से 85, 70 से 961, 85 तो ये 1 1 1 नहीं। 90 से नहीं, 90 से भी नहीं जाएगा। 19 के बाद 23 होता है ना, तो 23 4 जा 92। ओके 23 से भी नहीं जाएगा। वाह, अब किससे करेंगे? 29 3 जा तो ज़्यादा हो जाएगा। नहीं ज़्यादा होगा। 9 3 जा 27 और 3 2 जा 6 2 8 87। इसमें 87 माइनस करेंगे, 96 में 87 माइनस करेंगे तो 9 नहीं हो जाएगा। 29 से भी नहीं। अब ये देखो बेटा, 7 से भी नहीं हो रहा है, 11 से भी नहीं हो रहा है, चेक किया। 23 से भी नहीं हो रहा है, 29 से भी, बट 31 से हो जाएगा। 31 3 जा 93 और 3 बचेगा 1। तो इसका अगर प्राइम फैक्टर लिखता हूँ 2 3 5 4 4 5 का, तो क्या है 5 × 7 × 7 × 31 × 31। अब पेयर लगा, 5 का तो नहीं लगेगा, बट इसका पेयर लगेगा। किसका लगेगा? 7 और 31 का पेयर लगेगा। अब देखो, जैसे मल्टीप्लाई में क्या करते थे कि जिसका पेयर नहीं लगता था, है ना, उससे में इंटू करते थे। इसी तरह डिवाइड में क्या करेंगे कि जिसका पेयर नहीं लगेगा उसी नंबर से डिवाइड करेंगे पूरे को। ये पेयर लग गया, है ना, तो डिवाइड किससे करेंगे? 5 से। हटाना है, डिवाइड करेंगे तो ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब 7 × 31, जब इंटू करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 1 3 जा 21। तो आपके पास आंसर क्या आ गया कि डिवाइड किससे करोगे? तो आंसर है 5 से। और किसका स्क्वायर बनेगा? डिवाइड करने के बाद किसका स्क्वायर बनेगा? अगर 5 हट जाएगा तो किसका स्क्वायर बनेगा? तो 7 × 31 217 का। ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। ये 13 क्वेश्चन है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये बेटा 30 नंबर क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इजी है। क्या है 30 नंबर क्वेश्चन? एक बार पढ़कर देख लेते हैं कि फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 8 9 एंड 10। वो नंबर बताओ जो 8 9 10 से तीनों से एक बार में डिवाइड हो जाएगा। मान के चलो कि छोटा से छोटा नंबर मैं बता रहा हूँ 2 4 5। ये 2 4 5 है, तो ये 2 4 5 वो छोटा नंबर बताओ, लिस्ट नंबर, है ना, जो ये तीनों डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर है कि 10 में 2 तो डिवाइड हो जाएगा, 5 डिवाइड होगा लेकिन 4 डिवाइड नहीं होगा। तो एक 20 ऐसा नंबर है ना, जिसमें 2 4 और 5 डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब ये 20 का मल्टीपल क्या होता है? 40। 20 का मल्टीपल क्या होता है? 60। 20 2 जा 40, 23 जा 60। अगर 20 में ये तीनों डिवाइड हो जाए तो ये तीनों 40 में भी डिवाइड हो जाएगा और 60 में भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है लिस्ट नंबर, छोटा सा छोटा नंबर। तो छोटा सा छोटा नंबर बेटा क्या आ जाएगा? 20 ही होगा, जिसमें ये तीनों डिवाइड। बड़ा तो बड़ा बहुत सारा है, लेकिन छोटा, इससे छोटा 18 में होगा? नहीं होगा। 16 में होगा? नहीं होगा। 10 में होगा? नहीं होगा। छोटा नंबर वही है 20 जो तीनों डिवाइड होगा। अब ये आएगा कैसे? सबसे बड़ी चीज़ है कि आएगा कैसे। तो 2 4 5 का क्या निकाल दो? एलसीएम निकाल दो। हम लोग सिंगल नंबर का एलसीएम निकालना सीखे, लेकिन तीनों को एक साथ भी एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 नहीं जाएगा, 2 से छोड़ देंगे। अब फिर क्या करेंगे? 2 से करेंगे 5, फिर किससे करेंगे? 5 से करेंगे। तो आपके पास क्या आएगा? 2 × 2 × 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, आ गया 20। तो कहने का मतलब कि इस टाइप का, पहले बात समझो, स्क्वायर
बाद में निकालेंगे। लेकिन पहले क्या बोल रहा है कि फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइडेड 8, 9, 10। ऐसा नंबर बताओ जो 8, 9, 10 तीनों से डिवाइड होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एलसीएम निकालने वाले हैं। यहाँ पर माइंड में घुसा लो, ये 10th बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन 10th बोर्ड में भी आ जाता है। बात समझना, ये 8 में पढ़ रहे हो लेकिन 10th बोर्ड में भी आ जाता है सेम क्वेश्चन। तो करेंगे क्या, इसका एलसीएम निकालेंगे। पहला चीज 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 9, 2 5 जा 10। ओके, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 9 5। फिर 2 से 1 9 5। फिर किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। ये इजी होता है, तीनों एक बार में मैं बता रहा हूं करना, अलग अलग नहीं। फिर 5 से करेंगे क्योंकि 5 बचे ना, 1 1 1। ठीक है, अब इसका क्या आएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 है ना, और 8 5 जा 40, 43 जा 120, यानी कि 12 3 जा 36, यानी कि इंटू करोगे तो कितना आएगा बेटा, 360। अब बात यह है कि सर 360, अब ये तो समझ में आ गया फंडा, क्या करना है, एलसीएम निकालेगा। 360 ऐसा नंबर आया, 360 में अगर 8 से भी डिवाइड करोगे हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड करोगे हो जाएगा, और 10 से भी डिवाइड करोगे हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि 360 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैंने क्या बोला था कि जो 20 है, जो नंबर बोला था वो मिनिमम है जिसमें ये तीनों डिवाइड होगा, लेकिन 20 का मल्टीप्लाई 40 में भी वो डिवाइड होगा, 60 में भी डिवाइड होगा। तो बात है कि 360 में सर ये डिवाइड हो ही रहा है, और 360 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जैसे 22 जा 40 है तो 362 जा 720 हो जाएगा। अब उसमें चेक करेंगे, 720 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो क्या ऐसे मल्टीपल करते चले जाएंगे, नहीं। अब देखो करना क्या है, यहां पर समझो, है ना, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो देखो ये 2 पेयर लग गया और ये 3 पेयर लग गया, लेकिन पेयर किसका नहीं लगा, तो इस 2 का नहीं लगा है और इस 5 का नहीं लगा है। ठीक है, तो देखो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, पेयर लगा देंगे। 2 तो पहले से है, 2 इंटू कर दिया, फिर ये 2 इंटू 2 है ही, 3 इंटू 3 है ही, और इसका भी पेयर लगा देंगे, 5 इंटू 5। अब इंटू करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80। थोड़ा इजी करने के लिए मैं 3 को छोड़कर 5 से इंटू किया, क्योंकि 16 5 जा 80 होता है। अब 8 0 हो जाएगा ना, तो इजी हो जाएगा ना। अब 8 5 जा 40, 400, और ये 3 3 जा 9, 400 में 9 से इंटू करेंगे तो कितना है, 9 4 जा 3600। ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, किसका है, 60 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्योंकि सारा पेयर लग गया ना। चेक कर लो इसको, 2 2 3 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, है ना। तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया और इसमें तीनों डिवाइड भी हो गया। अब इसी तरह से 14 भी पूछा है कि फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर, है ना, ओके, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ द नंबर 12 15 18। सेम टू सेम आपको तो ये कर लेना चाहिए यार, है ना। 12 15 18 सेम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो 2 से 2 6 जा और 2 9 जा, फिर 2 से 2 3 जा 15 9, फिर क्या करेंगे, 3 से 3 1 3 5 3 3 जा, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, और फिर किससे करेंगे, 5 से, है ना। अब नोट करेंगे, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यही है, 2 इंटू 2
3 इंटू 3 इंटू 5, 2 टू जा 4 है ना, और 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 63 जा 180। यही है बेटा है। अब 180 क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है? तो आंसर है नहीं होता है, होगा भी नहीं। क्यों? देखो इसका पेयर लगा दिए, इसका पेयर लगा दिए, लेकिन इसका पेयर है क्या? 5 का पेयर है क्या? नहीं है ना। तो करेंगे क्या कि अपने तरफ से ये इंटू कर देंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4 है ना, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 63 जा 180, और 180 में 5 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 900। 900 परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका? 30 का। चेक कर लो, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो ये आपका 14 आंसर हो गया। कितना इजी है बताइए कमेंट करके, ठीक है। समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। अब तो ये क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया है, कुछ काम नहीं बचा तो दे दिया, क्योंकि ये पहले कर चुके हो। क्या करना है? फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्ट, घटाना है। और ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए मैं क्या बोला? लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो पेयर लगाओ पहले बेटा, लगा दिए। 1 1 जा 1, 0 हो गया 54, ये हो गया 2, यहाँ 2 रख देंगे, बहुत बार प्रैक्टिस किए, यहाँ भी 2 रखना है, तो ये 44, 0 1 40। अब ये क्या हो जाएगा 4 2, तो यहाँ पर कुछ नंबर रखेंगे तो लगभग मान के चलो कि 250, 250 4 जा 4 बार में इंटू करेंगे, 4 बार में ही इंटू कर देंगे, है ना। तो 4 4 जा 16 के 6, 4 4 जा 16 170 है ना, 4 2 जा 8 और 9 माइनस करेंगे, ये 4, ये हो जाएगा 13 में 7 माइनस करेंगे 6, और ये कैंसिल, ये 64 को इसमें माइनस कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। बस ये आपका 50 नंबर क्वेश्चन है। कितना ही इजी और कितना ही छोटा। चेक कर लीजिए कि 64 है कि नहीं है। कि लास्ट नंबर देख लेते हैं, वो कैसे करना है वो ध्यान से देखिए। अब ये 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये पहले आप समझो, और बाकी तो इजी ही होगा। कहना ये चाह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये बोल रहा है कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये जितना है ये सारे एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल ये 15 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है, बाकी 18849 लगभग ये किसका स्क्वायर है? शायद 47 का स्क्वायर है। ये 7 7 जा 49 और 7 3 जा 7 4 जा 28, 28 2 जा 56 और 56 में 4 ऐड करेंगे, नहीं ये शायद 43 का स्क्वायर है। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 और 12 4 जा 24, 2 4 4 जा, हाँ ये शायद 43 का स्क्वायर है। ऐसे ही तो कहना ये चाह रहा है, बात समझो कि ये जो 2 2 4 है कितने डिजिट का स्क्वायर है? तो आंसर है 1 2। ये 4 4 1 कितने डिजिट का स्क्वायर है? तो 1 2। ये कितने डिजिट का स्क्वायर है? ये 1 2। टेंशन ना लो, ये सारे के सारे एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन बोल रहा है कि कितने डिजिट का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये नहीं पूछ रहा है, 15 का स्क्वायर है ये नहीं पूछ रहा है, 21 का स्क्वायर है ये नहीं पूछ रहा है, 43 का स्क्वायर है ये नहीं पूछ रहा है। पूछ ये रहा है कि ये जिसका स्क्वायर हो, 15 का हो या 21 का हो या 43 का, वो कितने डिजिट का है। ठीक है, तो ये कितने डिजिट का है बेटा? ये 2 डिजिट का, ये भी 2 डिजिट का, ये भी 2 डिजिट का। अब क्वेश्चन है कि सर इसका पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे तब तो बताएंगे कि कितने डिजिट का है। तो आंसर है कि नहीं, आपके पास 2 फार्मूला है, एक होता है n/2 है ना, एंड एक होता है n+1/2। अब ये दोनों फार्मूला किस लिए है? n/2 किस लिए है और n+1/2 किस लिए है? कि n 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो केवल इवन नंबर में ही डिवाइड होगा,
आप जान रहे हो। लेकिन ऑड नंबर आएगा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 जो आएगा 3 में 2 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 5 में 2 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 7 में 2 डिवाइड होगा तो नहीं होगा। तो जब ऑड नंबर होगा तो +1 कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरह से कि ये 2 to 5 है, ये कितने डिजिट का है? तो आंसर है 3 डिजिट का। ऑड नंबर है तो +1 कर देंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 4 और डिवाइडेड बाई 2, ये कितना एक डिजिट का बनेगा? 2 डिजिट का। देखो अब इसके लिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन के लिए कितने n+1, क्योंकि ऑड नंबर है 1 2 3 1 2 3, कैसे 1 2 3 ऑड नंबर था तो 3 + 1 किए, इसी तरह 1 2 3 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 4/2, तो ये कितना हो गया 2 डिजिट। देखो अच्छा ये 1 2 3 4 इवन नंबर है तो n/2 पर ही काम चल जाएगा, 4/2 2 ये आंसर हो जाएगा। अब ये देखो 1 2 3 4 5 कितने डिजिट है? 5 डिजिट। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा? 1 + 1/2 यानी कि 5 + 1/2 यानी कि 6/2, और ये आंसर क्या आ जाएगा 3। चेक करते जाओ, चेक आप करते जाओ कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 कितना है? 7 डिजिट। ये ऑड नंबर है तो ऑड के लिए क्या हो जाएगा n+1/2, 7 + 1/2 तो 7 1 8/2, ये कितना डिजिट का हो जाएगा बेटा? तो 4 डिजिट का स्क्वायर होगा। अब ये काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का है तो ऑड नंबर है तो n+1/2। इवन में क्या हो जाएगा n/2, ये इवन था, टोटल 4 था, 4 इवन होता है तो फार्मूला केवल n/2 लगाया था। ये ऑड है तो n+1/2 तो 9 + 1/2 10/2 और ये 5, आंसर 5। तो ऐसा क्वेश्चन है जो इजी है। तो बताइएगा कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। अदरवाइज और भी अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा बेटा, लाइक करोगे तो मेरा चैनल ग्रो करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।